नमस्कार दोस्तों। हिंदी दिवस के पावन मौके पर मैं शरद वर्मा आपका अभिनंदन करता हूं। हिंदी दिवस ये अपने में ही कितना बेजोड़ है। हिंदी दिवस में अभी भी देखिए कुछ लोग कमेंट करते हुए दिख जाएंगे, हैप्पी हिंदी दिवस। अरे उसमें हैप्पी क्यों जोड़ दिया? हिंदी ही रखो ना उसे भी। शुभकामनाएं दो उसको हिंदी को लेकर। हिंदी आज की भाषा नहीं है। हिंदी जो कि अब शून्य में समाता हुआ सा नजर आ रहा है, उसको अब हम ही लोग को ऊपर उठाना है। एक समय वो साहित्य में इतनी ऊंचाई पर था कि आप कोई भी साहित्यिक किताबें उठाकर पढ़ लीजिए, आपका दिल भर आएगा, आपका बौद्धिक विकास हो जाएगा। आपको लगेगा क्या था हिंदी। हिंदी जो कि संस्कृत से ही कहीं जन्मी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, फिर हिंदी सौरसेनी भाषा, सौरसेनी अर्धमागधी से संयोग से बनी हिंदी। क्या आप जानते हैं यूनानी सिंध को जो है हिंद हिंद बोलते थे, फिर फारसी भाषा से उसमें इक जोड़ दिया, हिंदीक बोल गया, और वही भाषा का स्वरूप अब बोला जाता है एक हिंदी के रूप में। हिंदी को कम मत आंकिए। बिना हिंदी के साहित्यिक का कोई तुलना नहीं की जा सकती है, और बिना हिंदी भाषा के एक हिंदुस्तान की तुलना नहीं की जा सकती है। आप कभी भी देख लीजिए, चाइना में मंदारिन भाषा, जर्मनी में जर्मन भाषा, स्पेन में स्पेनिश भाषा, वो सब अपनी भाषाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान में हिंदी भाषा को क्यों नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? आप सभी लोग अंग्रेजी की ओर भागते जा रहे हैं। अंग्रेजी क्या, वो तो चले गए, लेकिन हमको तो लगता है कि एक औपनिवेशिक शासन वो अभी भी छोड़ के चले गए। हम अभी भी उनके गुलाम बने हुए हैं। हम उन्हीं की ही भाषा को अडॉप्ट किए हुए हैं। मैं ये क्षेत्रीय भाषाओं की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि साउथ में चलता है और हमारे यहां भी चलते हैं। ये सब हमारी संस्कृत से ही जन्मे हैं, हमारी माता संस्कृत से जन्मी हुई हैं। ये हिंदी जिसमें आप वीर गाथाएं आप पढ़ लीजिए, पृथ्वीराज रासो का चंद्र बरदाई पढ़ लीजिए, जन कब जगनिक का आला उदल पढ़ लीजिए, उसको पढ़कर आपके अंदर जोश आ जाएगा। देश के लिए मर मिटने का एक जज्बा जाग उठेगा आपके अंदर, कुछ कर उतरने का जज्बा आ जाएगा आपके अंदर। क्या लिखते थे, सलाम है उनको, नतमस्तक हूं मैं उनके सामने। धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता पढ़ लीजिए, आपके आंसू आ जाएंगे। गोदान प्रेमचंद्र जी का पढ़ लीजिए, आपका दिल भर आएगा उस जगह पे। ये चीज था, हिंदी की ताकत होती थी। आपकी भावनाएं, आपका दुख, आपका सुख जो भी व्यक्त करना होता है वो हिंदी ही होती है। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये केवल आज एक दिन का मसला नहीं है या एक हफ्ते का मसला नहीं है, ये 365 दिन का मसला होना चाहिए। हिंदी को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में ही भाषण दिए जा रहे हैं, जो कि एक सम्मान की बात है। अच्छा लगता है ये सुन के कि हमारी हिंदी भी है कुछ। तो हिंदी को कम मत आंकिए। हिंदी भी कई उपभाषाओं में बोली जाती है। कहीं पर आप नॉर्थ में देख लीजिए, उसके कई पार्ट में डिवाइड हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, उसकी भी कई उपभाषाएं आपको सुनने में मिल जाएंगी। ब्रज भाषा में बोली जा रही हैं, हरियाणी भाषा में बोली जा रही हैं, बुंदेलखंडी भाषा में बोली जा रही हैं, अवधी में, भोजपुरी में, बघेली में, मैथिली में, ये सब भाषाओं का समावेश है हिंदी। आप कहेंगे वाह क्या हिंदी पे लेक्चर दिया, बस आज सुन के इसको ऐसे ही निकाल देते हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि अरे सच में सर जी ने तो बता दिया कि अभी भी हम लोग अंग्रेजों के ही गुलाम हैं। ये तो बहुत बड़ी दुविधा है भाई, का हुई है हमारा, अभी भी अंग्रेज हमारे ऊपर भाषा का दबाव डाले पड़े हैं। ओहो, परेशान हो गया हूं, ये क्या करूं अब मैं। चाइना को देख लीजिए, सांस्कृतिक सामाजिक पहलू अपनी भाषाओं का सब पर बोझ डालता है, ताकि हर कोई मंदारिन भाषा बोलना शुरू कर दे, हर कहीं से एक चाइना जन्म लेना शुरू कर दे। और हम हैं हिंदी को ही दबा दिए हैं।
ये कहाँ का न्याय है? तो मेरा हिंदी दिवस के अवसर पर बस इतना ही कहना है कि इसको जस्ट एक, सॉरी यहां पर मेरे मुंह से जस्ट निकल गया, इसके लिए मैं माफी आपसे चाहता हूं। केवल एक दिवस के रूप में ही नहीं रखिए इसको अडॉप्ट करिए, अपने मन पटल में उसे लाइए, मन मस्तिष्क में उसको कहीं छाप डालिए, फिर देखिए उसका उभार कितना निखर के आता है। उसका सम्मान कीजिए। बिना मातृभाषा के सम्मान किए आप क्या सम्मान कर पाएंगे? तो हिंदी दिवस के अवसर पर बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। खुश रहिए, विकास के नए मार्ग गढ़ते रहिए।